हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको अपनी राधा रानी का श्रृंगार दिखाने वाले हैं। साथ ही एक भक्त का बड़ा प्यारा सा सवाल आया है। उन्हें पूछा है कि क्या दी राधा रानी को तुलसी डली हुई भोजन का भोग लगा सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को अलग अलग हमें भोग लगाना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले राधा रानी का हो गया है स्नान, और स्नान की वीडियो मैं नहीं दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने पहले से ही नेट के पोशाक, बिल्कुल हल्की सी पोशाक है क्योंकि गर्मी का समय है, तो ध्यान में रखते हुए। और देखिए, मैंने न्यू नेकलेस राधा रानी के लिए लाई हूँ जिसमें कि ब्लू कलर के बीड्स तो लगे रहते हैं ना। राधा रानी को ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, तो अगर पूरा ना ही लगे, हो सके तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पहना दीजिए जिससे उनको ब्लू कलर सम्मिलित हो। और आप देख सकते हैं हमारी राधा रानी की जो आई है ये भी बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए, अब हम लेते हैं आपका सवाल। तो देखिए, सवाल आपने पूछा है कि राधा रानी को क्या तुलसी डला हुआ भोजन का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे सबसे पहले तो एक कथा आई है जो कि मैं आपको बता दे। तो वो कहते हैं, एक बार राधा रानी ने कहा, सखी से पूछा कि हे सखी, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा पूजा या व्रत बताओ जिससे करने से श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएं। कोई ऐसी चीज़ बताओ। तो पहले तो जो है, उस सखी ने थोड़ा सा सोच विचार, तो थोड़ी देर बाद वह सखी बोली कि एक ऐसे तुलसी है जिसके अगर हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो ठाकुर जी हमसे रीझ जाते हैं, हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर कोई भक्त तुलसी धारण कर लेता है तो ठाकुर जी उसका कभी भी सदैव साथ नहीं छोड़ते हैं, सदैव उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा ना, जो कि कृष्ण भक्त होते हैं वो तुलसी कंठी जरूर से धारण करते हैं, और उन्हें उन भक्तों को हर पल यह अनुभव भी होता है कि श्री कृष्ण सदैव हमारे साथ हैं। तो कहते हैं, तुलसी कंठी धारण करने से या तुलसी की अर्पित करने से ठाकुर जी बहुत जल्द ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो भी कृष्ण भक्त, उनके घर में तुलसी का पौधा आपको ज़रूर मिलेगा होगा। तो यहाँ पर तुलसी होती है ना, उस घर में छोड़कर ठाकुर जी कहीं नहीं जाते बल्कि उस घर में दौड़े आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आप देखा होगा ना कि कान्हा जी की कोई भी सेवा कम हो या हो जाए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हर सेवा में आपको तुलसी ज़रूर चाहिए। स्नान के जल में तुलसी ज़रूर रहनी चाहिए। आप उन्हें पीने के लिए जल दे रहे हैं तो उसमें तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। आप उन्हें चाहे मिश्री का ही भोग लगा रहे हैं पूरे दिन में, लेकिन उस मिश्री को भी वो तभी ग्रहण करेंगे जब उसके ऊपर एक तुलसी का पत्ता आप रख देंगे। बगैर तुलसी पत्ता के वो भोग स्वीकार नहीं करते। और आप भोग चाहे कैसा भी हो, अगर आपने तुलसी पत्र रख दिया तो हमारे ठाकुर जी उसे ग्रहण करे बिना रह ही नहीं सकते। तो आपने देखा ना कि जो श्री कृष्ण भक्त होते हैं वह सब कुछ त्याग देते हैं, प्याज लहसुन है ना, और गंदे आचरण सब कुछ त्याग कर और तुलसी माला धारण कर लेते हैं, सिर्फ क्यों कहते हैं, कृष्ण की प्रशंसा के लिए, कृष्ण को अपना बनाने के लिए। तो ऐसे ही श्रीमती राधा रानी ने भी नियम ले लिया है कि आज से मैं भी तुलसी पत्ता ग्रहण भी करूंगी, और साथ ही जब भी मैं कृष्ण से मिलूंगी, कान्हा से मिलूंगी, तो मैं उनको जो ज़रूर से तुलसी पत्ता अर्पित करूंगी। तो कहते हैं कि राधा रानी को भी ना तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है, लेकिन उनके चरणों में नहीं, उनके हाथों में देना चाहिए। हमको हमेशा
कहते हैं जो ठाकुर जी होते हैं, कन्हैया जी होते हैं, उनके चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। लेकिन जो हमारी श्रीमती राधा रानी है उनको हमें हाथ में देना चाहिए। कहते हैं जब हम उनके हाथ में तुलसी पत्र देते हैं ना तो वो अपने हाथ से ठाकुर जी को वो भेंट स्वरूप देती हैं। ठीक है, तो हमें जो है ऐसा कुछ भी मन में भेदभाव नहीं रखना है कि अगर लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी हमारे घर में तो हमें दोनों की अलग अलग थाली लगानी है, ऐसा नहीं है। हमारी राधा रानी तुलसी पत्र डाला हुआ भोजन भी स्वीकार करती हैं, क्योंकि कृष्ण की प्रशंसा के लिए तो हमारी श्री जी कुछ भी कर सकती हैं। तो प्रिय भक्तों, जब राधा रानी इतने सब करती हैं कृष्ण को पाने के लिए, जबकि कृष्ण तो है ही उनके, राधा रानी और कृष्ण अलग नहीं है, वो एक ही हैं। इस भाव से भी आप उन्हें एक ही थाली में भोग लगा सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। साथ ही कुछ भक्त कहते हैं कि हमारे घर में तुलसी नहीं है, तो क्या हम तुलसी कंठी पहना के हम जो है हर समय ठाकुर जी को बैठा सकते हैं? देखिए, वो बहुत अच्छी बात है। आप ठाकुर जी को तुलसी कंठी पहना दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए कि जो भी भोग लगे उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो तुलसी कंठी है उसे थोड़ी ना ठाकुर जी ग्रहण करेंगे, तुलसी पत्ता को ग्रहण करते हैं ना ठाकुर जी। तो आप कोशिश करें, अगर एक तुलसी सूख भी जाती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी लगा के रख दीजिए। इसलिए आपका घर भी वृंदावन हो जाएगा और ठाकुर जी ना आपके घर में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और ठाकुर जी की प्रशंसा के लिए क्या हम भक्त इतना सा नहीं कर सकते, तुलसी नहीं लगा सकते गमले में? इस समय तो मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है कि जो तुलसी मंजरी होती है ना, अगर आप वो मिट्टी में डाल दें ना तो आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि छोटी छोटी सी तुलसी आपने आप उसमें से उगने लगेगी और धीरे धीरे करके वो बड़े बड़े पौधे बन जाएंगे। तुलसी पूजा से भी ठाकुर जी बेहद प्रसन्न होते हैं। तो संध्या के समय मैं हमेशा कहती हूँ कि तुलसी जी में दीपक आप ज़रूर जलाया करें। ठीक है, तो इस सब तरह से हम जो है जहाँ भी ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है वहाँ तुलसी की ज़रूर रहनी चाहिए। घर के मंदिर किसी भी बर्तन में पानी भर के ले लें थोड़ा सा, और उसमें तुलसी डंडी सहित आप तोड़ के अगर आप रख लेते हैं तो वो तुलसी जी जो है वो सूखती नहीं है, बिल्कुल हरी भरी बनी रहती है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा मैंने मान लीजिए आपके रात को समय में भोजन लगाना है ठाकुर जी को, तो आप रात के समय में तुलसी पत्ता तोड़ने थोड़ी ना जाएंगे। तो आपने तोड़े जो रखी हुई है मंदिर में उसी को आप भोग में डाल देंगे और ठाकुर जी आपका वो भोग स्वीकार कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। साथ ही आपको हमारी श्री जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है ज़रूर से बताइएगा। पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगले चैनल में मैं फिर से मिलूँगी, तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।